आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। हाईकोर्ट में 16 अवामी तंजीमों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ चाहशुबे के रोज़ समाअत हुई। शोहदा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पद्मा कुमारी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत पर आज हाईकोर्ट में कार्रवाई हुई है। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाबंदी माओनवाज से वाबस्ता तमाम तंजीमों ने गैर कानूनी तौर पर आयद की है। AG ने बताया कि अहकामात क़वायद के मुताबिक जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने CS और DGP को जवाबी दावे दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने अगली समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जुड़वां शहरों में वाक़ई नालों को और ओवरफ्लो होने से महफूज रखने के लिए नकासी के काम जारी हैं। चारशंबे के रोज़ वज़ीर तलसानी ने सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट में नाले के पुल के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शहर में नकासियात के प्रोग्राम के लिए 45 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। 124 इलाकों में 221 किलोमीटर नालों के लिए 207 किलोमीटर तक नकासी के काम मुकम्मल हो चुके हैं। नालों की नकासी से मानसून के मौसम में सैलाब का पानी आसानी से बहाव हो सकेगा। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि ज़िले विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में अब से 57 किस्म के तशख़ीसी टेस्ट मुफ्त दस्तयाब होंगे। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में तेलंगाना तशख़ीसी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के कई गरीब अफराद पर से तिब्बी अखराजात का बोझ कम होगा। उन्होंने ज़िले विकाराबाद के अवाम की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन सुनीता महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हेलो हेलो చెప్పు అవునండి పర్వాలేదు ఎందుకున్నది CM KCR की सरबराही में रियासत में सरकारी तिब्बी और सेहत के शोबे को मुस्तहकम किया जा रहा है। कबायली बहबूद के वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि गरीब आवाम के लिए एजाज का बाइस है। वजीर ने मुलगू एरिया अस्पताल में कायम टी तशख़ीसी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज रियासत में 19 तशख़ीसी मराकज़ के क़याम से गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इजाफी बजट मख्तस करने के अलावा सेहत के शोबे में 10,000 करोड़ रुपये खर्च करके मेडिकल सेक्टर को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुलुगु जिला కేంద్రంలో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 57 రకాల రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, మన శరీరంలో ఉండే అన్ని భాగాలకు సంబంధించి పరీక్షలు ములుగు కేంద్రంలో సుమారు 3 కోట్ల రూపాయలతో ఖర్చుతో మరి మారుమూల గిరిజనులు, ఆదివాసీలు ఎక్కువగా ఉండే ఈ జిల్లాలో ఈ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ను ఇనాగ్రేషన్ చేయడం, అది ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావడం చాలా సంతోషం. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరో ముఖ్యమైన విషయం నిన్ననే క్యాబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకొని
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. ఒక పేషెంట్ ఏదైనా జబ్బు చేస్తే, ఒక ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर में 57 किस्म के मुख्तलिफ मुआयने बगैर ₹1 हासिल किए मुफ्त करवाए जा सकते हैं। वज़ीर हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए महज रियासत की गरीब आवाम को अपने ही मुकाम पर मुफ्त तिब्बी मुआयने करवाने की सहूलत पहुँचाई है, जो मुल्क के किसी भी रियासत में इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम की सेहत का ख्याल रखने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मौसम में बरसात की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद में GHMC अमला मुतहर्रिक हो गया है। साथ ही GHMC मेयर गतवाल विजय लक्ष्मी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के अलावा कई इलाकों में कचरे की निकासी के कामों का भी जायजा ले रही हैं। आज हल्के के रुकन असम्बली के वेंकटेश और कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर उन्होंने नालों का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि मानसून की आमद से कब्ल नालों से मलबे की सफाई को यकीनी बनाने हुक्काम को ज़रूरी हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि नालों से मलबे को साफ करने से बारिश के पानी का बहाव आसान होगा, जिससे आवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। शोबे सेहत ने निजी अस्पतालों के कोरोना ट्रीटमेंट लाइसेंस जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि माजी में 22 अस्पतालों के ज़्यादा फीस वसूल करने के सबब कोरोना ट्रीटमेंट लाइसेंस मनसूख कर दिए गए थे। दोबारा इन अस्पतालों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह सिकंदराबाद के किम्स, गच्चीबौली के सनशाइन और लोटस अस्पताल पर से कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इनमें कोरोना इलाज के लिए इजाज़तनामे बहाल करने के अहकामात जारी करना भी शामिल है। DH श्रीनिवास राव ने इस मौके पर कहा कि कोरोना इलाज में रुकावट ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात उठाए गए हैं। जायद चार्ज शुदा रकम 2 हफ्तों में मुतासरीन को वापस करने का हुक्म दिया गया है। अगर ज़्यादा इल्ज़ामात आयद होने पर सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने इंतबाह दिया है। कांग्रेस रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना का इलाज मुफ्त करने, उसे आरोग्यश्री के तहत लाने, तमाम डिस्ट्रिक्ट दवाखानों में CT स्कैन नस्ब करने और तिब्बी अमले के तकर्रात के सिलसिले में वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि रियासत की अवाम कोरोना वबा से परेशान हाल हैं, लेकिन वज़ीर आला कोरोना का मुफ्त इलाज करने का ऐलान करने से गुरेज कर रहे हैं। मैं 19 डायग्नोस्टिक सेंटर से आज एक ही दिन इफ्तिताह कर रहा हूं बोल के बोल रहे हैं, अच्छी चीज है सर। मगर यहां पे जो है ये कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के वास्ते जो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल कायम किया गया है, उसमें CT स्कैन नहीं है। आपकी ब्लैक फंगस जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं ENT हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं है, खासकर चेस्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं है साहब। पूरा रियासत में कौन से भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं है। ये कोरोना वायरस डायग्नोसिस के वास्ते CT स्कैन अहम है। वो CT स्कैन कायम करने के वास्ते सोचो साहब। खासकर जो है ये उधर मरकजी हुकूमत समझो, इधर रियासत हुकूमत समझो साहब। गरीबों को
मुफ्त में इलाज दिलवाना ये हुकूमत की जिम्मेदार बनते साहब। मगर दुख की बात क्या है बोले तो जो कोरोना वायरस इलाज के बारे में यहां पे या आयुष्मान भारत अमल में नहीं है या आरोग्यश्री में ये दाखला नहीं है साहब। वज़ीर आला तो हमेशा बोलते रहते मैं मुफ्त में इलाज दिलाता हूं बोल के, किसको दिलाया साहब, किसको दिलाया बोलो मैं पूछना चाहता हूं। मैं जो आयुष्मान भारत अमल करने के वास्ते मैं राजी हो गए बोल के बोले, अच्छी चीज है, पर आपका गाइडलाइंस कहां है? कौन से हॉस्पिटल में आपका आयुष्मान भारत अमल हो रहे हैं? तुम्हारी रियासत की आरोग्यश्री में क्या उसको अमल में नहीं ला रहे? ये जो तुम्हारी बस की बात है, ये तुम्हारी बस की बात है। उधर तो हाईकोर्ट इधर रियासत हुकूमत को जितने जो हॉस्पिटल में ज्यादा फीस वसूल करे वो वापस दिलाओ बोल के बोल रहे साहब, पर अब तक कहीं दिलाया जैसा नहीं है। कम से कम अब तो सुधरो, खाली बातों से नहीं काम से काम करो। जो तुम खुद बोले 50,000 मेडिकल स्टाफ रिक्रूट कर दो बोल के, पैंडेमिक सिचुएशन में इलाज दिलवाने के वास्ते जो रियासती हुकूमत थे। साबिक वजीर सहित ईटला राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है, चाहे वो इख्तिदार में हो या नहीं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बेवा खवातीन को पेंशन ना मिलने की वजह से परेशानियों का सामना है। ईटला ने हल्के हुजराबाद इलंदु कुंटा में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इंतखाबात में वादे के मुताबिक पेंशनों और राशन कार्डों की फौरी अदायगी और बेरोजगारों को 3,000 रुपये अलाउंस देने का मुतालबा किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की आदत है कि इंतखाबात आते ही वो तहाइफ का ऐलान करते हैं। ईटला ने हुजराबाद को जिले के तौर पर ऐलान करने और वावेला और चेल्लूरू को मंडलों के तौर पर ऐलान करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली थी, बल्कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। రాజీనామా తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి ఓట్లు కావాలి కాబట్టి ఆ రేషన్ కార్డు కూడా జల్ది ఇప్పియమని చెప్పి కోరుతున్నారు. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి డిమాండ్ చేస్తున్నా, హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో తెల్ల రేషన్ కార్డులు కానీ పెన్షన్ల కోసం ఇన్ని రోజులుగా దరఖాస్తు పెట్టుకున్న దరఖాస్తు కానీ వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా 58 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్లకు పెన్షన్లు ఇస్తా అని చెప్పి అయితే వాగ్దానం చేసిందో. रियासत तेलंगाना में कई मुकामात पर बारिश हो रही है। जिले वरंगल अर्बन में गुज़श्ता रात से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वरंगल के साथ साथ हनुमकोंडा, खाजीपेट, मणिकोंडा, आत्मकूरू, पराकाला और नरसंपेटा के मंडल में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस वरंगल शहर के मुतादिद इलाकों में सड़कें डूब गई हैं। इसकी वजह से बरखी मनक़ता हो गई है। गोकुल नगर, समाई नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया है, जिससे मकानात में रहने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। इस तरह से जिले करीमनगर में चहारशंबे की सुबह गरज चमक के साथ बारिश हुई। करीमनगर, हुजूराबाद, जामीकुंटा, वेमुलावाड़ा, शंकरपट्टनम और सैयदपुर में बारिश हुई है। जुनूब मगरिबी मानसून 2 दिन तक सुस्त रहा। मानसून जो केरला के साहिल को पार कर चुका है, रवां माह की 6 तारीख तक मुतहर्रिक रहा। ताहम महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस माह की 11 को मानसून की रफ्तार तेज हो जाएगी, क्योंकि इस माह की 11 तारीख को खलीज बंगाल में मौसम में तब्दीली का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक इम्कान है कि 3 दिन में रियासत भर में मानसून की आमद होगी। जिले जोगुलांबा गढ़वाल में वाक़े जुराला प्रियादर्शनी डैम की सतह में इजाफा होता जा रहा है। आबगीर इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट में 27.400 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। जून के पहले हफ्ते में पहली मरतबा इस अहम प्रोजेक्ट में बड़ी मिकदार में पानी का बहाव दर्ज किया गया है। मानसून की तब्दीली से जुराला डैम के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, इससे आबी जखीरे ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाए कृष्णा पर मज़कूरा मंसूबों में भी सैलाब का पानी का बहाव दर्ज हुआ है। फिलहाल इस मंसूबे में
25.400 क्यूसेक सैलाब के पानी का सामना है, जबकि हुक्काम का कहना है कि जून के पहले हफ्ते में पहली मर्तबा इस सतह पर सैलाब का पानी जमा हुआ है। आबी ज़खायर की मजमूई आबी सतह 9.657 टीएमसी है। फिलहाल इस मंसूबे में 8.651 टीएमसी पानी है। पहले ही मुतादिद मुकामात पर बारिश की वजह से किसान काश्तकारी में मसरूफ हैं। जुनूब मगरिबी मानसून मुंबई और महाराष्ट्र के चंद हिस्सों में चारशंबे की सुबह शदीद बारिश के बायस कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। सड़कें झीलों में तब्दील हो चुकी हैं। ट्रैफिक और मुकामी ट्रेन खिदमात में खलल पड़ा है, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई है। मुंबई के कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में सुबह 8:30 पर इख्तिताम पजीर 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अरसे में सांता क्रूज में तकरीबन 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्रह्मन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुंबई और इसके मशरिकी और मगरिबी मज़ाफ़ाती इलाकों में बिलतरतीब सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के दौरान 48.49 मिलीमीटर और 48.99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासती काबीना के इजलास में इंटर साल दुआम के इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है। इम्तिहानात की मनसूखी और नताइज से मुताल्लिक़ आज शाम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इससे कबल ही इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तिहानात की तरक्की दे दी है। जून के पहले हफ्ते में जायज़ा लेकर साल दुआम के इम्तिहानात के बारे में फैसला लिया जाएगा। बैकलॉग के साल दुआम के तलबा को कम से कम पास मार्क्स देकर कामयाब कर दिया जाएगा। 9 जुलाई को अनजहानी वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर वैएस शर्मिला अपनी नई पार्टी वैएसआर तेलंगाना पार्टी की तश्कील देंगी। चारशंबे के रोज़ वैएस शर्मिला ने लोटस पॉन्ड पर रियासत के 33 अजला के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी का वजूद पार्टी के कारकुनों से होता है। ये बात वैएसआर भी हमेशा कहा करते थे और वैएसआर ये भी कहा करते थे कि मेरी ताकत मेरे हामी और पार्टी कारकुन हैं। उन्होंने अपने और वैएसआर के हामियों से कहा कि नई पार्टी में हर कारकुन और कायद को बात करने का मुकम्मल आज़ादी रहेगी। और वैएस शर्मिला ने बताया कि नई पार्टी की तश्कील तेलंगाना के अवाम की तरक्की और तेलंगाना में दोबारा राज अन्ना का दौर वापस लाना अहम मकसद है। पुलिस स्टेशन में कॉप्स महफूज नहीं है, आए दिन उन पर हमले तशवीश का बायस बन रहे हैं। इसी नोयत के एक वाक़ये में चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल किरण पर एक केस में मुलव्विस 2 मुलजिमों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया, जिस पर कांस्टेबल किरण को फौरी यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल में किरण जेर इलाज हैं। उसके सर पर 6 टांके लगे हैं। इस हमले से ऐसा लगता है कि जब अवाम की हिफाजत करने वाले पुलिस मुलाजमीन ही महफूज नहीं है तो फिर आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मुमकिन है। इलाके कुतुबुल्लापुर गाजुला रामाराम के वैक्सीनेशन सेंटर में अफरा तफरी फैल गई। हजारों अफराद वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लेने पहुंचे थे। इस दौरान अवाम और जीएचएमसी अमले के दरमियान तसादम हो गया। वहां अचानक हुजूम उमड़ पड़ने से माहौल कशीदा देखा गया। इस स्लॉट को बुक करने के वक्त से पहले लोगों की आमद अफरा तफरी का बाइस बनी। इसके साथ ही पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया, जबकि जीएचएमसी अहदेदारों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बंद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंगल को मुस्तकम रहने के बाद आज एक बार फिर नए रिकॉर्ड सतह पर आ गई हैं। मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो गया है। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक चारशंबे के रोज़ कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिलतरतीब 25 पैसे इजाफे के साथ बिलतरतीब
95.56 रुपये और 86.47 रुपये फी लीटर हो गई हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।